जब भी हमें कोई सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो तीन चीजें बहुत ही बेसिक रहती हैं, ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। और इन दो में भी सब्जेक्ट और वर्ब के बिना तो कोई सेंटेंस पॉसिबल है ही नहीं। अगर मैं सिर्फ कोई एक सब्जेक्ट बोलूं या फिर कोई एक वर्ब बोलूं, ठीक है, तो वो कोई सेंटेंस नहीं हुआ। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो अगर ये प्रॉपर तरीके से अपन को इसमें अगर मास्टरी करनी है ना, ठीक है, तो सबसे पहला काम तो अपन को ये करना है कि कैसी भी वर्ब आपके पास आ रही है उसका आपको कॉन्जुगेशन आना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अगर आप जाने की बात कर रहे हो कि आई गो या फिर आई एम गोइंग, तो आपको जाने की गो की वर्ब आनी चाहिए। तो आज के अपन क्लास में सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे, कल भी सीखा था अपन ने, और प्रैक्टिस करेंगे। और फिर उसके बाद में हमको बनानी है खूब सारी वर्ब की लिस्ट, ठीक है, क्या क्या एक्शंस हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, या फिर एक्स्ट्रा और जो वर्ब्स हैं उनकी खूब सारी अपन को लिस्ट बनानी है। ओके, क्लियर है चीज? तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा होगा नॉमिनेटिव, ठीक है, पर्सन भी हो सकता है और थिंग भी हो सकती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होगा हमेशा? आकुजाटिव या फिर डाटिव। तीनों वर्ड याद हो गए ना ये? और ये भी कोई पर्सन हो सकता है या फिर थिंग हो सकती है, ठीक है। अगर सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट कोई पर्सन या थिंग होता है, मतलब पर्सन पर्सन अगर होगा, तो फिर अपन को एक टेबल यूज करनी है पेर्सोनल प्रोनोमन की। टेबल याद हुई क्या आप लोगों को? आदित्य, याद हुई? थोड़ी बहुत याद हुई, पूरी याद करनी है दोस्त, ठीक है। कैसे थी अपनी टेबल? इश, मिश, मियर एंड डू। ये दो बहुत जल्दी याद होंगे आपको, इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर। और फिर आगे फिर आप सोचोगे अरे ये क्या हो गया, क्योंकि इनकी राइम मिल रही है ना, इश, मिश, मियर, डू, डिश, डियर, गाने की तरह। हाँ, आगे भी याद करना है, लेकिन एर, इन, इम, एस, एस, इम, जी, जी, ईयर, वियर, उन्स, ईयर, ऑइश या ऑइश। और फिर उसके बाद में जी, इनन। ये मैं इसीलिए लिख रहा हूं क्योंकि अब सेंटेंसेज बनाएंगे तो अपने ये काम में आने वाले हैं, और इनके बिना काम चलेगा नहीं भैया। जी, इनन, ये कौन से वर्ड्स हैं? ये वर्ड्स हमको यूज करने हैं जब भी हमारा पर्सन, सब्जेक्ट, नॉमिनेटिव या फिर आकुजाटिव या फिर डाटिव ऑब्जेक्ट होगा, तो फिर अपन को इस टेबल का यूज करना है, ठीक है। ये वाला सारे पार्ट सब्जेक्ट के लिए, इस, डू, एर, एस, दी, वियर, ईयर, जी, आई, यू, ही, इट, शी, वी, यू, दे। और फिर आकुजाटिव और डाटिव वाला पार्ट किसके लिए आ रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। ये दोनों ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद अपने पास ये आ रहा है लाइक पर्सन, तो हो गया। थिंग बच गई। थिंग जब सब्जेक्ट होगी या ऑब्जेक्ट होगी तो हमको उससे पहले लगाना आर्टिकल। थिंग किसको कह रहे हैं अपन? थिंग हम नाउन के लिए यूज कर रहे हैं, कोई भी नाउन। और नाउन ये कोई जरूरी नहीं है थिंग ही हो, नाउन यहां पर कोई पर्सन भी हो सकता है या फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब है वो सारे वर्ड्स जिनसे पहले आर्टिकल लगता है। ये तो पर्सनल प्रोनाउन थे, इनसे पहले आर्टिकल नहीं लग रहा था, पर्सनल प्रोनाउन से पहले आर्टिकल नहीं लग रहा था, राइट। लेकिन यहां पर जो नाउन आएंगे, चाहे वो कोई थिंग की कैटेगरी का हो चाहे पर्सन की कैटेगरी का हो, उनसे पहले हमको क्या लगाना है? एक आर्टिकल लगाना है। और आर्टिकल फिर अपन को देखना पड़ेगा कि डेफिनेट आर्टिकल है तो हम टेबल यूज करेंगे द की, और इंडेफिनेट है तो ए की टेबल यूज करेंगे, ठीक है। तो द की टेबल अपनी यूज हो जाएगी डेयर, दी, दास, दी। उसके बाद में डेन, दी, दास, दी। फिर उसके बाद में डेम, डेम, डेयर, डेम, और यहां पर डेन प्लस एन, ठीक है। इधर जो पार्ट आ रहा है नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, मतलब ये जो लाइन है लेफ्ट टू राइट वाली, ये डिसाइड करेगी वर्ब। हमने रूल्स पढ़े हैं ना, 3 रूल्स, कल रूल्स देखे थे। वर्ब देखनी है, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव कौन सी हैं,
तो हम उनकी भी बात करेंगे। और ये जो अप टू डाउन वाला जो पार्ट है ये डिसाइड करेगा नाउन, या कौन डिसाइड करेगा? नाउन। कि नाउन हमारा मेल या फिर मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूट्रल या फिर प्लूरल में से क्या है। ठीक है। और इंडेफिनेट आर्टिकल के लिए हमारे पास टेबल है आइन, आइने, आइन। प्लूरल फॉर्म इसके पास है नहीं, ठीक है, सिंगुलर रखेंगे। आकुजाटी में ये क्या हो जाएगा? आइनन, आइने, आइन। दाटिव में आइनम, आइनर एंड आइनम। ठीक है। अब देखो कोई भी वर्ड चाहे एज ए सब्जेक्ट आए चाहे एज ए ऑब्जेक्ट आए, या हमको जरूर देखने को मतलब पता चली जाएगा क्या वर्ड यूज करना है हमको। ठीक है। बस दिक्कत कहां पर आएगी आपको? ये प्रोनोमन और आर्टिकल यूज करने, प्रोनोमन और आर्टिकल्स लगाने में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब तक टेबल याद नहीं होगी तब तक काम चलेगा नहीं। मैस्कुलिन पार्ट, फेमिनाइन, न्यूट्रल। पंकज आपको स्क्रीन पूरी दिखाई दे रही है क्या भाई? लास्ट में थोड़ा कट रहा होगा ना? ठीक है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है इधर। चलो मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ एक बार, ठीक है, बाद में फाइल शेयर करूंगा तो बड़ा कर दूंगा, अभी तो आपको पूरा दिख जाएगा। ठीक है। या देन नेक्स्ट, पहला तो अपना पार्ट ये हो गया सेंटेंसेस बनाने के लिए। 3 टेबल्स की अपन को सख्त जरूरत है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा अपना जो पार्ट है दैट इज नेक्स्ट जो पार्ट है वो अपना होगा वेर्बन का। वेर्बन, वेर्बन मींस वर्ब्स। वर्ब्स आपको आनी चाहिए। तो सबसे पहले अपन लिस्ट बनाते हैं नॉमिनेटिव। 4 वर्ब्स लिखी थी क्या अपन ने? कौन कौन सी? जाइन, हाबन नहीं थी दोस्त, हाइशन। कौन सी थी? हाइशन। इसको याद करो, हाबन नहीं थी। जाइन, हाइशन, वेर्डन, ब्लाइबन। तो ये वर्ब्स तो किसकी बात करती हैं हमेशा? नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट की बात करती हैं हमेशा। ये बात करती हैं सब्जेक्ट की। ठीक है। इसके बाद में थी आकुजाटी वर्ब्स। आकुजाटिव जिसको हम कह रहे थे या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये वर्ब्स खूब सारी हैं। फिर इसके बाद में बची थी अपनी डाटी वर्ब्स, या डाटी वर्ब्स हम किनको कह रहे थे? इनडायरेक्ट को, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कौन कौन सी वर्ब्स आ रही थी? ठीक है, ये हम लिख लेते हैं एक बार फटाफट। 13 वर्ब्स थी ना, लाइक हमने लिखा था एस गेट, देन डंकन, हेल्फन, फॉल्गन, अंटवोटन, पासन। मीनिंग्स भी आपको इनके सबके लर्न करने हैं। या गेफालन, गेह्योरन, ग्राटुलियरन, ग्राटुलियरन, शिकन, शेंकन, शेंकन एंड श्मेकन। स्मेकन नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? श्मेकन बोलना है, या श्मेकन। ये सारी वर्ब्स क्या थी अपनी डाटी वर्ब्स में। और फिर जो बीच में ब्रिंगन, हाबन, या वो सारी फिर आपको जाटी में आ जाएगी। ब्रिंगन, हाबन, लर्नन, या कोखन, लेजन, यस माखन ऑल्सो, या श्राइबन ऑल्सो। ठीक है, इतनी काफी है एक बार, क्योंकि बाद में तो और आती जाएंगी। ठीक है। अब अपन को
चीजें ये देखनी है कि रूल्स कौन कौन से हैं। रूल्स अपने किस किस के हैं, जो अपन ने चीजें लिख दी बस उन्हीं के ही रूल्स हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल वर्ब का ही रूल है कि आपको नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव वर्ब में से डिसीजन लेना है। क्यों? आप हर चीज ये देखो कि ये 3 रूल क्यों आए हैं, क्यों 3 ही क्यों देखने हैं अपन को। मेनली अभी 3 ही चीजें अपने पास। भाई कोई पहले कोई सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद में कोई वर्ब आ रही है, तो सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कॉन्जुगेशन कर दिया आपने। ये तो पहला काम है, ये कोई रूल में नहीं है। ये तो पहला काम, मैंडेटरी काम है कि आपको अगर बेसिक से बेसिक सेंटेंस बोलना है तो सब्जेक्ट और वर्ब तो बोलनी ही पड़ेगी। अब नेक्स्ट, जब ऑब्जेक्ट आ जाए आगे, अगर ऑब्जेक्ट लगाना हो तब ये तीनों रूल अपन को अप्लाई करने हैं। तो पहला रूल किसका है? वर्ब का। तो वर्ब में हमको यही देखना है कि वर्ब नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव में से कौन सी है। क्यों देखना है भाई? ये वर्ब में हमको ये सब क्यों देखना है? ये इसलिए देखना है कि वो वर्ब डिसाइड करेगी कि इधर जो आपको जहां जहां नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव दिख रहे हैं ना, या तो ये जो डिसीजन है, उस लाइन का जो डिसीजन है वो वर्ब लेगी। ठीक है, फिर दूसरा रूल आया टेबल। टेबल का रूल ऐसे कुछ था क्या? याद आ रहा है आपको कल का? मैं लिखता हूं इसको, नहीं तो फिर वापस से आपके दिमाग से निकल जाएगा। रूल्स में क्या था? सबसे पहला रूल वर्ब का, कि हमारी वर्ब नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव या फिर डाटिव में से कौन सी है। दूसरा रूल हमने टेबल का लिखा था कि पर्सन वाली टेबल, मतलब फर्स्ट टेबल जो लिखी उसमें से यूज करना है, दे या फिर ए में से यूज करना है। तीसरा रूल हमारा नाउन का भी था कि नाउन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड प्लूरल में से क्या लेना है। ठीक है, वर्ब का रूल इसलिए देख रहे हैं ताकि टेबल में से ये देख पाए कि कौन सी लाइन में से लेना है। ओके, और उसमें भी फिर टेबल का रूल आ रहा है, तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा दूसरे रूल में कि हमको यूज कौन सी करनी है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, और अगर सेंटेंस में ऐसा कुछ होता है आपके साथ कि एक सेकेंड, यहां पर सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, और अब नाउन की बजाय कोई पर्सन आ गया, नाउन की बजाय कोई पर्सन आ गया, तो तीसरा रूल देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पर्सन आ गया तो फिर अपन इस टेबल में जाएंगे। ठीक है, और यहां पर क्या होगा कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल हमको अलग से नहीं देखना। हाँ, यहां पर तो हमको ये देखना है कि सब्जेक्ट कौन सा यूज हो रहा है। मेरी बात हो रही है, तुम्हारी हो रही है, उसकी हो रही है, इसकी हो रही है। मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल तो हमको तब देखना है जब कोई आर्टिकल के साथ में नाउन आता है। ठीक है, तब तीसरा रूल अप्लाई करेंगे। चलो सेंटेंसेज बनाते हैं अपन यहां पर। या फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट सेंटेंस इज दे follow the rules। दे फॉलो द रूल्स। आपको देखना है, दे सब्जेक्ट है, फॉलो वर्ब है, एंड रूल्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। दे फॉलो द रूल्स, वे रूल्स फॉलो कर रहे हैं, वे रूल्स फॉलो कर रहे हैं। दे के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं? जी। एंड फॉलो के लिए अब आपको वर्ब आनी चाहिए, तो इसके लिए अपन आज क्या करने वाले हैं, इस प्रैक्टिस के बाद में खूब सारी वर्ब की लिस्ट बनाएंगे। ठीक है, जी या फोलगन, फॉलो के लिए क्या वर्ब यूज होती है? फोलगन। और कौन सी वर्ब में है? डाटिव में है। फोलगन है और डाटिव में है। ठीक है, लेकिन सबसे पहला काम तो यही है कि फोलगन का हम कॉन्जुगेशन कर देते हैं। दे के हिसाब से पूरी वर्ब भी आती है, या पूरी वर्ब यूज करेंगे। कॉन्जुगेशन में किसको कह रहा हूं कि हम सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब को कैसे लगा रहे हैं। या इश फॉल्गर, डू फॉल्ग्स, एर इज दी फॉल्ट, वियर फॉल्गन, ईयर फॉल्ट, और लास्ट में जी जी फॉल्गन। दे वाला कौन सा जी है? ये लास्ट वाला कैपिटल लिखा है हालांकि मैंने, क्यों? क्योंकि जब शुरुआत करेंगे तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल माना जाएगा। तो जी फॉल्गन। अब ये पार्ट आ रहा है आगे, द रूल्स ऑब्जेक्ट का। अपन को सारी चीजें देखनी है। वर्ब हमारी डाटिव हो गई, ठीक है, एंड द की टेबल से यूज करना है अपन को आर्टिकल। आर्टिकल की टेबल कौन सी होगी? द की टेबल होगी आर्टिकल वाली यहां पर। ठीक है, एंड वर्ब कौन सी थी? डाटिव, एंड रूल्स प्लूरल। हमको क्या यूज करना है? डेन प्लस एन, डेन प्लस एन यूज करना है। तो यहां पर देखो क्या होगा, जी फॉल्गन, डेन तो हमारा हो गया आर्टिकल, डेन क्या हो गया? आर्टिकल। जी फॉल्गन एंड रूल, रूल के लिए अब आपको वर्ड्स आने चाहिए। दस रेगल, दस रेगल सिंगुलर, एंड प्लूरल होता है दी रेगल। प्लूरल क्या हो जाएगा? रेगल। अपन को तो प्लूरल वाला वर्ड यूज करना है ना,
ठीक है, तो डेन प्लस एन में डेन तो आ गया, एन हमको कहां पर लगाना था, नाउन में लगाना था, पर यहां पर तो ऑलरेडी लगा हुआ है, जब ऑलरेडी लगा हुआ है तो नहीं लगाना, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जी फोल्गन डेन रेगल। आई बात समझ में? ओके, अरे क्लियर है क्या सेंटेंस? अनदर सेंटेंस, वी आस्क the information, हम इंफॉर्मेशन पूछते हैं। ओके, एक छोटी सी चीज नई और ऐड करेंगे अपन यहां पर, वो ये है, अगर ये सेंटेंस ऐसे आ जाए, वी आर आस्किंग, अगर ये आपका सेंटेंस ऐसे आ जाए, वी आर आस्किंग द इंफॉर्मेशन, तो अब जर्मन में दोनों का अलग अलग नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। ठीक है, ऐसा क्यों? इस बात को समझने, इस बात को आप दो तरीके से समझ सकते हो। दो तरीके ये हैं, पहला तो ऐसे समझ लो कि जर्मन में अगर आपको कोई सेंटेंस बनाना है और वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम किसको कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है जो काम आप करते हो, और कॉन्टिन्यूअस में हम प्रोसेस शो करते हैं, जो काम हो रहा है, आप कर रहे हो। ठीक है, सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, तो फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। तो आपको अब क्या करना है, या तो ऐसे समझ लो कि जर्मन में दोनों टाइप के सेंटेंसेस का अपन को एक ही बनाना है, और वो क्या बनाना है, पहले सब्जेक्ट और फिर हमारी यहां पर जो मेन वर्ब है वो यूज करेंगे, या और उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। या फिर आप इस बात को ऐसे समझ लो, या आप उस रूम में सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सो नहीं रहे ना, फिर ठीक है। या फिर आप इस बात को ऐसे समझ लो, अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आती है, अगर किसी, अभी बेसिक सेंटेंसेस की अपन बात कर रहे हैं, अगर किसी बेसिक सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों आती है, तो हमको क्या यूज करनी है, सिर्फ मेन वर्ब यूज करनी है, हेल्पिंग वर्ब को अपन इग्नोर करेंगे। ठीक है, और ये इग्नोर करने के पीछे रीजन यही है, क्या रीजन है, कि दोनों का हमको एक ही सेंटेंस बनाना है। ठीक है, चलो देखो, वी आस्क द इंफॉर्मेशन, वी आर आस्किंग द इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसका सेंटेंस क्या बन जाएगा, वीयर आस्क के लिए अब आपको वर्ब आनी चाहिए, क्या वर्ब होगी भाई, फ्रागन। फ्रागन का मतलब हो गया टू आस्क, पूछना, फ्रागन टू आस्क, पूछना। ठीक है, तो वियर के हिसाब से पूरी वर्ब आ जाएगी, वियर फ्रागन इंफॉर्मेशन, सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर, नो, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस लगता तो प्लूरल होता ना, है ना, एक वचन है ये, सिंगुलर है। ओके, अब इसके लिए आपको वर्ड पता होना चाहिए, दी इंफॉर्मासियोन, सेम स्पेलिंग है, बस प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाएगा। क्या प्रोनाउंसिएशन हो गया, दी इंफॉर्मासियोन। ठीक है, तो अपन यहां पर अब देखो, दे के टेबल में जाना है, बिना रूल्स के काम चलेगा नहीं, दे के टेबल में जाना है, यहां क्या लिखा हुआ है, दी किसको इंडिकेट कर रहा है, फेमिनाइन को इंडिकेट करता है ना, तो दे के टेबल में फेमिनाइन पार्ट देखना है, और उसमें भी फिर तीन है, नोमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव, तीन है ना, तो उनमें से कौन सा लेंगे, अरे तीन है कि नहीं, दे की टेबल में फेमिनाइन में तीन है ना, एक नोमिनेटिव का, एक आकुजाटिव का, और एक डाटिव का। अब ये वर्ब बताएगी, फ्रागन वर्ब, फ्रागन वर्ब कौन सी है, आकुजाटिव, मतलब हम क्या यूज करेंगे, हाँ। अब अगर आप सोच ऊपर वाला रहे हो और दी लगा रहे हो, वो सही तो हो गया, लिखने में सही तो हो गया, बोलने में भी सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो ग्रामर की गलती हो गई ना, क्योंकि दी हमारा दी इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट नहीं था, अगर सब्जेक्ट होता तो हम ये यूज करते, अभी क्या है, ऑब्जेक्ट है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, तो हम ये वाला दी यूज करेंगे। ठीक है, तो अपना सेंटेंस क्या बन रहा है, वी आर फ्रागन दी, यस, इंफॉर्मासियोन, TION किसी वर्ड के एंड में आता है तो हम क्या यूज करते हैं, टियोन, वी आर फ्रागन दी इंफॉर्मासियोन। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस लिखो, हम कहीं हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर की बात कर रहे हैं, ही इज द डॉक्टर, जनरली दे लगाते नहीं है, लेकिन अपन को यहां पर लगाना है, हम एक डेफिनेट डॉक्टर की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर किसी कि वो है वो डॉक्टर, ही इज द डॉक्टर। ठीक है, तो देखो ये सेंटेंस कैसे बनेगा अपना,
ही को क्या बोलने वाले अपन, एयर। इज के लिए ईस्ट। ये कहां से आया भाई, या जाइन वर्ब। जाइन वर्ब का मीनिंग क्या था, इज एम आर। इज एम आर था ना। इसका अगर जब अपन कॉन्जुगेशन कर रहे थे तो कैसे हो रहा था, इश के साथ में बिन, ये याद करनी पड़ेंगी ये चीजें। इश बिन, दो के साथ में क्या रहा था, बेस्ट, या एर एस डी के साथ में इष्ट। तो यहां पर हमने क्या किया है, एर के साथ में इष्ट लगा दिया। ठीक है, चलो इसको पूरा कर लेते हैं एक बार। वियर के साथ में ये हो जाएगा जिंट, ईयर के साथ में जाइट, एंड पहले कैपिटल जी आएगा, जी और जी दोनों क्या हो जाएंगे, ये जिंट। तो इनका सबका मतलब इज एम आ रही है। ठीक है, हाँ आपके लिए यूज होता है ये स्पेशली। तो अगर मैं इसको स्मॉल कर दूंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन सा वाला मेरे को यूज करना है। तो कैपिटल एस ये कहीं पर भी आ जाए सेंटेंस के शुरुआत में, जनरली तो शुरुआत में कोई से भी आ जाए कैपिटल करनी है, राइट। लेकिन ये अगर कहीं पर भी आता है शुरुआत में, बीच में, लास्ट में तो हालांकि मिलेगा नहीं जनरली ऐसे। ठीक है, अगर सिर्फ सेंटेंस में सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो तो लास्ट में कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो फिर अपन को इसको तो हमेशा ही कैपिटल रखना चाहिए कहीं पर भी है। ठीक है, और इसी को ही नहीं, इसके साथ की जितनी भी चीजें हैं, इधर देखो जी इनन, दूसरा वाला आकुजाटी वाला जी भी कैपिटल है, इनन का आई भी कैपिटल है, राइट। तो स्पेसिफिकली इसको अपन को या एस को कैपिटल रखना है। स्पोकन में फर्क पड़ता है। स्पोकन में फर्क ऐसे पड़ता है कि हाँ, अगर आप ये कैपिटल वाला जी यूज करना है तो इसका मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूं। ठीक है, और सोचने में फर्क पड़ता है। और अगर अपन किसी तीसरे पर्सन की बात कर रहे हैं और वो प्लूरल है, वो बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, तो फिर कौन सा आएगा, हाँ ये थोड़ी ले लेंगे अपन। हाँ, थोड़ा सा आपको फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा, आपको अभी लर्निंग फेज शुरुआती दौर है ना, तो इस टाइम पे आपको ऐसे लग रहा है कि दोनों के साथ सेम ही तो वर्ब कंजुगेशन होता है, क्या फर्क पड़ रहा है। आई बस समझ में। अब आप इस वाले जी से कंपेयर करो, सी वाले जी से इसको कंपेयर करो, आपको पता चलेगा फर्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि इधर सी वाले जो जी है यहां पर वर्ब कंजुगेशन अलग है। देखो इस्ट आ रहा है, इन दोनों के साथ जिंट आ रहा है। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं और मैं आपको ये बोल दूं कि जी जिंट, तब तो सही है। और मैंने ये बोल दिया जी ईस्ट, तो फिर गलत हो गया। यहां तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, किसी लड़की की बात कर रहा हूं कि सी इज, या और ये सिर्फ बात करने से इस चीज का पता चल जाता है कि जी जिंट नेट, दे आर नाइस। नेट का मतलब होता है नाइस। ठीक है, इसका मतलब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। ओके, सो ही इज द डॉक्टर, वह डॉक्टर है, ही इज द डॉक्टर। अब सीधी सी बात आपके दिमाग में आ रही है कि द की टेबल, सबसे पहले टेबल की तरफ ही देख लिया करो। द की टेबल आ रही है, डॉक्टर कौन है, मेल। द की टेबल में मेल में तीन तीन चीजें अपने पास, कौन कौन सी, डेयर डेन डेम, तीन चीजें हैं ना। अब कौन सी यूज करें भाई अपन, नॉमिनेटिव यूज करें, आकुजाटिव यूज करें या डाटिव, ये डिसीजन किसका होगा, वर्ब का होगा। ठीक है, वर्ब कौन सी आ रही है अपनी सेंटेंस में, जाइन वर्ब आ रही है। और जाइन वर्ब कौन सी है, नॉमिनेटिव वर्ब। जाइन वर्ब कौन सी वर्ब है, यस नॉमिनेटिव वर्ब है जाइन। ठीक है, हमने लिखी हुई है यहाँ पर कुछ वर्ब्स में, जाइन नॉमिनेटिव वर्ब है जो सब्जेक्ट की बात कर रही है। और यहाँ पर अरे ही और डॉक्टर एक ही तो पर्सन है, यहाँ पर हम सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट अपने पास कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो फिर सब्जेक्ट ही आ जाएगा, सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, डॉक्टर तो आएगा लेकिन दे भी तो लगाना है, कौन सा लगाना है, नॉमिनेटिव वाला दे। आई बात समझ में। ठीक है, नॉमिनेटिव वाला लगाना है। सो एर ईस्ट डेयर आर्ट्स, डॉक्टर को क्या बोलेंगे, आर्ट्स। आर्ट्स मींस डॉक्टर। ओके, और मेरे को ये बोलना हो कि द डॉक्टर इज नाइस, कि यार वो डॉक्टर है ना, अच्छा है। अभी मैं डेफिनेट डॉक्टर की बात कर रहा हूं, तो फिर डॉक्टर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के लिए अपन को देर दी दास दी वाले है तो आर्टिकल यूज करने, डॉक्टर मेल है, तो फिर मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, देयर आर्ट्स
एज के लिए एस्ट आ जाएगा, और नाइस के लिए आपको वर्ड लर्न करना है नेट। नेट का मतलब क्या हो गया? नाइस। तो देयर आर सी नेट। तुम अच्छे हो, तुम अच्छे हो, नाइस किसके लिए यूज करना है? अच्छे के लिए। तो तुम अच्छे हो तो दो बिस्ट नेट। नेट यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, नेट यहां पर एडजेक्टिव है। पहले सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, फिर एडजेक्टिव लगा दो। वर्ब का आप जरूर ध्यान रखना, वर्ब कौन सी पोजीशन पे आएगी? सेकंड पोजीशन पे अपन को लर्न करना है, ठीक है। दे आर नाइस, दे आर नाइस बोलना है तो जी जिंट नेट, जी जिंट नेट, ठीक है। चलो और कुछ एक दो सेंटेंसेज और बनाते हैं। या शी ब्रिंग्स अ कॉफी, शी ब्रिंग्स अ कॉफी, वह कॉफी लेके आती है। कॉफी और सी दोनों अलग अलग है, एक पर्सन एक थिंग है, तो तुरंत दिमाग में क्लिक होना चाहिए कौन सब्जेक्ट है कौन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एंड ब्रिंग के लिए वर्ब हो जाएगी अपनी ब्रिंगन। ब्रिंगन मीन्स टू ब्रिंग, कौन सी वर्ब है भाई? आकुजाटिव। कॉफी को बोलते हैं डेर काफे, डेर काफे, डेर से पता चलता है वर्ड मैस्कुलाइन है। या गजेंद्र, क्या सेंटेंस बनेगा? आपके पास सारी चीजें हैं, क्या सेंटेंस बनेगा बताओ? शी के लिए क्या लिखोगे गजेंद्र? जी, ठीक है। ये सेंटेंस अपना यहां से शुरुआत होगी जी। ब्रिंग के लिए मैंने वर्ब बताई आपको ब्रिंगन, तो जी के हिसाब से क्या लगेगा? रोशन क्या लगेगा? टी। कहां लगाना है टी? टी कहां लगाना है भाई? ईएन हटा के टी लगाना है। तो ये पूरी प्रोसेस करने के बाद में क्या वर्ड बचा अपने पास? ब्रिंक्ड। तो ब्रिंक्ड बोलो आप, ऐसे मत बोलो टी। ईएन हटाएंगे टी लगाएंगे, ये प्रोसेस तो आप अपने दिमाग में कैलकुलेट करो ना, राइट। मुझे तो पता है क्या हटाना है क्या लगाना है, मैंने तो सिखाया आपको, राइट। तो आप मुझे वो रूल मत बताओ, आप ये बताओ कि वो वर्ड क्या है। भाई बात समझ में? तो जी ब्रिंक्ड, यहां पर क्या आ जाएगा? जी ब्रिंक्ड, ठीक है। कि वो ला रही है, वो लाती है या वो ला रही है एक कॉफी। ए वाली टेबल में जाओ, जहां पर भी आपने टेबल्स लिख रखी है नोटबुक में देखो, और कॉफी के लिए क्या वर्ड आ जाएगा? काफे, ठीक है। ए वाली टेबल में जाओ, सब लोग नोटबुक में देखो, या व्हाट है, ठीक है। काफे क्या है? मैस्कुलिन, ठीक है। नोट्स बनाए क्या आपने कल के? ठीक है। एक ही टेबल पे मैस्कुलिन के अंदर हमको कौन सी वर्ब देखनी है, कौन सा पार्ट देखना है? आकुजाटिव, क्योंकि हमारी वर्ब आकुजाटिव है। तो क्या आर्टिकल मिल रहा है अपन को यहां पर? आइनन। या ऑनलाइन से पंकज समझ में आ रही चीजें? ओके, आइनन, जी ब्रिंग आइनन काफे। इसके दो मीनिंग हो गए, वह कॉफी लाती है और वह कॉफी ला रही है। ओके, अनदर वन मोर सेंटेंस, और फिर अपन वर्ब्स बना लिखते हैं खूब सारी। ओके, ही गेट्स ए पैकेट, उसको एक पैकेट मिलता है। ही गेट्स, ही रिसीव्स, ही गेट्स अ पैकेट, उसको एक पैकेट मिलता है। तो ही के लिए एयर, गेट के लिए अब आपको वर्ब लर्न करनी पड़ेगी बेकॉमन। यस, कॉमन वर्ब आई थी क्या पहले? कॉमन टू कम, आना, बिलोंग करना, उससे पहले बीई लगा दिया। बेकॉमन का मतलब हो गया टू गेट, टू रिसीव, प्राप्त करना, ठीक है। अब ही के हिसाब से क्या लगता है? वीक वर्ब में ईएन हटा के टी लगाते हैं, अभी जो आप रूल बता रहे थे। तो फिर क्या वर्ड बनेगा? बेकॉम्ड। तो एयर, एयर बेकॉम्ड। ए के लिए अपन को देखना पड़ेगा ए वाली टेबल में से। पैकेट को हम पाकेट ही बोलते हैं, लेकिन ये होता है न्यूट्रल, न्यूट्रल। बेकॉमन कौन सी वर्ब है? आकुजाटिव, आकुजाटिव न्यूट्रल देखना है हमको कौन सी टेबल में? ए वाली टेबल में। या आदित्य क्या आ रहा है ए वाली टेबल में आकुजाटिव न्यूट्रल? अब देख रहे हो पूछने पे, पहले ही देख लेते। सॉरी, आदित्य क्या आ रहा है? आइनन, दोबारा से देखो।
आइन, है ना, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एर बेकॉम्ट आइन पाकेट। ओके, ठीक है। एक दो सेंटेंसेज और देखो। वी थैंक द चाइल्ड, हम बच्चे को थैंक यू बोल रहे हैं, तो वी के लिए हमको यूज करना है वियर, थैंक के लिए डांकन, डांकन वर्ब कौन सी है, डाटिव, द के टेबल में चले जाओ, डाटिव में बच्चा होता है किंड, किंड न्यूट्रल, हाँ न्यूट्रल, दास किंड होता है, न्यूट्रल मतलब बच्चे के लिए अगर हमको वर्ड लर्न करना है तो हम क्या यूज लर्न करेंगे, दास किंड, न्यूट्रल, दास किंड, ठीक है, दास किंड यूज करेंगे। और या दक्ष, आप बताओ क्या आर्टिकल आएगा, यहां पर दास आ जाएगा, नहीं फिर गलत हो गए, फिर आप रूल्स नहीं देख रहे। या ऑनलाइन से बताओ पंकज क्या आना चाहिए यहां पर, डेयर, क्या बता रहे हो भाई, डेयर या डेम, डेम सही है। दक्ष डेम कैसे आया, डेम कैसे आया भाई, आकुजाटिव कहा, मैंने तो बड़ा सा लिखा है डाटिव, डाटिव वर्ब है ना, ठीक है, डाटिव में न्यूट्रल डेम। अब देखो आप चाहे कितने भी सेंटेंसेज बना लो, बिना टेबल्स के काम नहीं चलेगा, ठीक है। वर्ब्स तो आप बार बार यूज कर रहे हो, वर्ब तो फिक्स है, टेबल भी फिक्स है, पर ये हमको बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है, डाटिव न्यूट्रल, आकुजाटिव मैस्कुलाइन, नोमिनेटिव फेमिनाइन, कैलकुलेट करना पड़ रहा है ना, तो अपनी टेबल को बहुत अच्छे से लर्न कर लो। ओके, अनदर सेंटेंस, वन मोर सेंटेंस और फिर वोकेबलरी लिखनी है अपन को। वी, वी की जगह यू कर देता हूं मैं, यू हेल्प देम, यू हेल्प देम, यहां पर दो पर्सन आ गए, यू हेल्प देम, लेकिन यू तो सब्जेक्ट है और देम क्या है, ऑब्जेक्ट। देम ऑब्जेक्ट क्यों हुआ भाई, ये भी तो पर्सन है, ये भी तो सब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। पर्सन सब्जेक्ट किसको मानते हैं, जो काम करता है, हेल्प करने का काम तुम कर रहे हो, ठीक है। तो अब ये तुम जो है या फिर ये यू जो है, ये बहुत सारे यू हो सकते हैं, ये तुम भी हो सकता है, तुम सब भी हो सकता है, आप या आप सब भी हो सकता है, ठीक है। तुम अगर है तो डू यूज करना है, आप या आप सब है तो जी यूज करना है, और तुम सब है तो ईयर यूज करना है, ठीक है। सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, आई को कैपिटल कर देंगे, ठीक है। हेल्प वर्ब का कॉन्जुगेशन करना है, हेल्पन वर्ब स्ट्रांग होती है, हेल्प के लिए क्या वर्ब यूज होती है, हेल्पन, डू और एरएसजी के साथ ये चेंज हो जाएगा किसमें, आई में, तो देखो इसका कॉन्जुगेशन होगा, इश हेल्प डू हिल्स्ट एरएसजी हिल्फ्ट, वियर के साथ में पूरी वर्ब हेल्फन, ईयर के साथ हम इसमें क्या कर देंगे, हेल्फ्ट, हेल्फ्ट, और फिर जीजी के साथ ये क्या हो जाएगा, जीजी हेल्फन, हो गया काम, ठीक है। अब डू के साथ अपन को इसको यूज, एक सेकेंड, डू के साथ इसको यूज करना है तो हम यहां पर लिख देंगे डू हेल्प्ड, ईयर के साथ यूज करना है तो ईयर हेल्प्ड, और जी के साथ पूरी वर्ब आ जाएगी जी हेल्पन। अब देम, देम कहां से आया है, पर्सन की टेबल से, देम दे की टेबल में तो नहीं है, ए की टेबल में भी नहीं है, देम कौन सी टेबल में है, पर्सन की टेबल में है, ये रही आपके पास पर्सन की टेबल, ठीक है। दे का देम, दे कौन है, जी, ये जी क्या है, दे, ओके, और अपनी वर्ब कौन सी है, हेल्फन, डाटिव, हेल्फन वर्ब डाटिव में लिखी है हमने, ठीक है। तो डाटिव अपन को दे का डाटिव क्या यूज करना है, इनन, तो यहां पर अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा, या डू हेल्प्ड इनन, ईयर हेल्प्ड इनन, एंड जी हेल्फन इनन, ये अपना 3 सेंटेंस बन गए, तीनों का एक ही मीनिंग है, यू हेल्प देम, लेकिन यू डिपेंड करता है कौन है, अगर तुम कोई एक पर्सन हेल्प कर रहा है तो डू हेल्प्स इनन, तुम उनकी सहायता करते हो, अगर तुम सब कर रहे हो तो ईयर हेल्प्ड इनन, तुम सब उनकी सहायता कर रहे हो, ठीक है। तो तुम सब का फॉर्मल
क्या हो जाएगा, आप या फिर आप सब, आप उनकी सहायता कर रहे हो या फिर आप सब उनकी सहायता कर रहे हो, इसके लिए हमको यूज करना है दी हेल्फन इनन। कहानी क्लियर है ये? ठीक है, अब अपन लिखेंगे खूब सारी वर्ब्स एज ए वोकैबुलरी। या